चलिए साथियों, तो हमारी जो कोशिश थी वो फेल हो गई। हमारा ब्यूटाइल इथाइल टर्शरी ईथर तो बना ही नहीं पाया। क्या करें फिर उसके लिए? तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे कि यार ये तो सिर्फ प्राइमरी दे पा रहे हैं ईथर। तो आपको पता है लिमिटेशन तो आपने अल्काइल हैलाइड में लगाई है ना, अल्काइल हैलाइड को आप सिर्फ प्राइमरी लोगे, एल्कोक्साइड को तो आप सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी लिख सकते हैं। तो वही नोट डाल के लिख लेते हैं एक चीज़ कि क्या है। नोट ये है, ये आप क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो, सजेस्ट a possible method, suggest a possible method to prepare, suggest a possible method to prepare क्या क्या बना सकते हो आप? टर्शरी ब्यूटाइल इथॉक्सी ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल इथॉक्सी ईथर, या आप ऐसा समझ लो टर्शरी ईथर बनाना है आपको, कुछ भी बनाना है ऐसा। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग टर्शरी अल्काइल हैलाइड, हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड अभी आपने देखा वो विलियमसन ईथर बनाएगा नहीं, उसकी जगह क्या बना देगा आपको भी पता है, वो बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर देगा, इसलिए दिक्कत है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग टर्शरी अल्काइल हैलाइड वी कैन टेक, हम ले सकते हैं टर्शरी एल्कोक्साइड। और ईथर मतलब आप अल्कोहल तो जो है नहीं, अल्काइल हैलाइड जो है वो आप सिंपल ही लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अल्काइल हैलाइड सिंपल ले लो। तो रिएक्शन ऐसी होगी, अल्काइल हैलाइड आपने प्राइमरी ले लिया, आपको क्या बनाना है, इथॉक्सी ईथर। तो C2H5Cl ले लिया आपने, ठीक है, ये आपका क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। आपने जो वो लेना था, आपने अभी तक क्या लिया था, C2H5ONA, ये लिया था ना, C2H5ONA। इसे आपने कैसे लेना है, ब्यूटाइल फॉर्म में लेना है, ठीक है, इथॉक्सी ईथर। तो इसको कुछ ऐसा लो कि कार्बन जो हों उनमें आपका CH3 आ जाए। तो ये C2H5 है ना, तो क्या मैं इसे ऐसे ले लूँ कि C ले लिया, नीचे CH3 ले लिया, इधर CH3 ले लिया, इधर भी CH3 ले लिया। तो अब ये मुझे लग रहा है मिथित प्रोप ब्यूटाइल एल्कोक्साइड है ये, है ना। तो हम लिखेंगे यह है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोक्साइड, ठीक है। तो टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोक्साइड, और इसके आगे सोडियम लगा देना, तो ये बन गया सोडियम टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोक्साइड। अब क्योंकि ये तुमने 1 डिग्री लिया और ये तुमने कैसे लिया, इस कार्बन पे 3 है तो 3 डिग्री लिया, अब जाके ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन अब जाके हो जाएगा। अब होगा क्या, ये Na और ये Cl क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये Na और ये Cl क्या कर दिए, अलग कर दिए। अब तो दिक्कत नहीं है, अब तो होगा ना बच्चे। देखो आपको बस अल्काइल हैलाइड में लिमिटेशन थी कि अल्काइल हैलाइड प्राइमरी ही लेना, ले लिया। एल्कोक्साइड तो आप कैसे भी ले सकते हैं, तो मैंने टर्ट वाला ले लिया ब्यूटाइल फॉर्म में, ठीक है। जोड़ेंगे C2H5 है, ठीक है, C2H5 है, इसके साथ कौन जुड़ा, Cl गया, Na गया, O जुड़ा, उसके बाद तो सारा रिपीटिव है, CH3, यहाँ पे भी CH3, ये 3 डिग्री ईथर बना आपका, देख लीजिए। नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये देखो टर्ट फॉर्म में है, ठीक है, और ब्यूटाइल है 1 2 3 4, कॉमन नेमिंग है ना। टर्शरी है ये कार्बन सेंट्रल वाला हीरो कार्बन, और ब्यूटाइल फॉर्म में इथॉक्सी है और ईथर हो गया, बस खत्म। तो टर्शरी ब्यूटाइल इथॉक्सी ईथर, ठीक है, ये बनाया हमने। क्लियर है, देख लो साहब, कुछ और बताऊँ क्या? नहीं ठीक ही है सर, मज़ा आ गया, चलो गुड। अब आगे देखें क्या कोई चीज़, ठीक है। एक क्वेश्चन है आप पे, इज़ दिस रिएक्शन करेक्ट, एक क्वेश्चन है आप पे, देखना ज़रा क्या ये रिएक्शन सही है या नहीं है। आँख के अंधे तो नहीं हो, नहीं सर, पूरा दिखता है हम लोगों को, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आँखों के नज़रिए से नहीं देखी जाती, ठीक है। क्वेश्चन है, इज़ दिस रिएक्शन करेक्ट, पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, क्या ये रिएक्शन सही है, इज़ दिस रिएक्शन करेक्ट, क्या ये रिएक्शन सही है। क्या है साहब रिएक्शन, C2H5ONA, अच्छा मतलब ये 1 डिग्री ले लिया आपने एल्कोक्साइड, और CH3Cl, अच्छा मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया। हाँ सर, ये बनाए CH3
COC2H5, इधर CH3 और इधर भी CH3। क्या ये रिएक्शन सही है या नहीं है? नहीं है या नहीं है, जल्दी बताओ। क्या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ईथर बनाना चाहेगा? नहीं। इंस्टेड इट अंडरगोज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो नो। तो करेक्ट रिएक्शन क्या है? करेक्ट रिएक्शन लिखो, बीटा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा। बीटा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन भी हटेगा, हैलोजन भी हटेगा और हाइड्रोजन भी हटेगा, वहाँ जाएगी ये रिएक्शन, ये नहीं कर जाएगी। आपको पता है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कभी भी ईथर फॉर्मेशन नहीं करता, विलियमसन सिंथेसिस नहीं देगा। तो क्या होगा ये रिएक्शन, कैसे जाएगी? C2H5ONA है और क्या है आप पे? CH3 है, C है, Cl है, CH3 है। ऊपर वाले CH3 को ऐसा बनाओ CH2 और इधर एक H, बोलो हाँ है ना। अब C2H5OH जब हीट करेंगे तो ये अलग होगा। हीट करेंगे तो क्या क्या अलग होगा? एक तो C2H5OH अलग हो गया, बोलो हाँ है ना। यस सर। C2H5OH अलग हो गया, Na और Cl अलग होंगे, ये Na और ये Cl, ये भी क्या होंगे? अलग होंगे। तो NaCl भी क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब हुआ क्या? यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, हाँ जी, ये तो पूरा ही गायब हो गया ना। हाँ, तो ये Cl गया इस कार्बन से, हाँ जी, ये H गया इस कार्बन से, हाँ जी, तो इनके बीच में अब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये CH3 ऐसी है, ये भी C ऐसी है, नीचे वाला CH3 भी ऐसी है। क्या हुआ? इस C से क्लोरीन गया और इस CH2 से एक H गया, तो अब डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 और ये एक तरह की मिथ प्रॉप कुछ भी बोलना है तो ये एक तरह की एल्कीन बन जाएगी, है ना। ये चीज़ें याद रखना। क्लियर है? देख लो, आगे बढ़ेंगे। सही है सर। चलो नेक्स्ट देखो। कुछ और छुपा है आपके लिए इसमें, देखते हैं, नहीं तो चैप्टर को टाटा बाय बाय करते हैं। तो देखिए आपके लिए और क्या छुपा हुआ है। राइट अ रिएक्शन टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू ईथर। ये बहुत आसान है, फिनॉल को ईथर बनाने। फिनॉल को ईथर, ईथर कौन सा बनेगा फिनॉल का? पता है? एनिसोल बनेगा, है ना। तो राइट, जरूरी नहीं एनिसोल बने, एनिसोल तब बनता है जब CH3 रहता है, OCH3, है ना। कुछ और भी बन सकता है, OC2H5 भी हो सकता है। तो राइट अ रिएक्शन टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू ईथर। फिनॉल इनटू ईथर, एक ऐसी रिएक्शन लिखो जो फिनॉल को ईथर में कन्वर्ट करे, उसी के करस्पॉन्डिंग ईथर में। तो अब फिनॉल ले लीजिए, फिनॉल क्या है? बेंजीन रिंग पे OH, आप इसमें NaOH की रिएक्शन करा लीजिए, ठीक है। NaOH के करेंगे तो क्या होगा? OH और H अलग हो जाएंगे, है ना, क्लीवेज हो जाएगी। H2O अलग होगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा O माइनस Na+। अब ये तो एक तरह का एल्कोक्साइड आयन नहीं है, सोडियम फिनॉक्साइड। अरे वाह, सोडियम फिनॉक्साइड। इसके बाद तो सारी विलियमसन चलेगी, चल सकती है। ये क्या है? व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेथॉक्साइड टू फॉर्म ईथर। कोई अल्काइल हैलाइड डालना पड़ेगा आपको, कौन सा डालोगे? एनिसोल बनाना है तो CH3Cl डाल दो, कुछ और बनाना है तो C2H5Cl डाल दो। यहाँ पे मैं विलियमसन चला रहा हूँ, है ना, विलियमसन। तो होगा क्या? अब Na और Cl अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो NaCl हमने अलग कर दिया, साथ में क्या बना? यहाँ पे NaCl अलग कर दिया, NaCl अलग कर दिया, साथ में क्या बना? बेंजीन रिंग है, ठीक है। क्या है? O है और कौन आ गया? CH3 आ गया, ये -A+ है ना, तो OCH3। ये आपका क्या बना? टोल्यूडिन। थप्पड़ मारूंगा, एनिसोल है ये, मिथॉक्सीबेंजीन, ठीक है। ये देख लिया, गुड। चलो, आपसे बोला क्वेश्चन है कि अमंग ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास सेम साइज हो, अमंग इथेन, अमंग इथेन, इथेन क्या होता है? C2H6 एंड डाईमिथाइल ईथर, जो कि होता है CH3OCH3, CH3OCH3, ठीक है। क्या है ये? पता है ना, मिथॉक्सीमीथेन है। विच हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट, किस पे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है? तो भैया एल्केन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता ही नहीं है, इस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ईथर, ईथर का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल वो लगभग बराबर है, तो अब बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा ईथर, क्योंकि इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट याद रखना Catch-22 सिचुएशन ये है, डिफरेंस इज़ नॉट मच लार्जर, डिफरेंस ज़्यादा लार्जर नहीं होता,
डिफरेंस इज़ नॉट मच लार्जर, डिफरेंस ज़्यादा लार्ज नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, शाबाश। अब आपसे ये पूछा, ये हो गया पक्का, ठीक है। अब ये देखो, मैंने आपसे बोला इनमें तो आपने ये देख लिया डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, कार्बन सेम थे यहाँ भाई, C2H6 में भी 2 कार्बन है और इथॉक्सीथीन में भी 2 कार्बन है। किसी में भी एक कार्बन ज़्यादा होंगे तो फिर बॉन्ड की जगह कार्बन को देखा जाएगा, जिस पे ज़्यादा कार्बन वो जीतेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है अमंग पेंटेन, पेंटेन मतलब 6 5 C5 6 नहीं सर C5 H 5 दूनी 10 और 1 12 among C5H12 and CH3O CH3 which has more boiling point, किस पे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस बार पेंटेन जीतेगा बच्चों, इस बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम नहीं आएगी पेंटेन, क्यों, एज इट हैज़ मोर कार्बन, पेंटेन पे क्या है ज़्यादा कार्बन वाला जीत जाएगा यार, एसोसिएशन बड़ी बनाएगा वो, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। कोई और दूँ, प्रोपेन दे दूँ इसकी जगह, हाँ चलो प्रोपेन ले लो, कोई बात नहीं, दिक्कत मत मानो ना तुम, प्रोपेन ले लो। प्रोपेन क्या होता है C3H8, तो ऑब्वियसली फिर प्रोपेन जीत जाएगा। अगर आपको इसमें एक और देखना है तो ये देख लो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, C5H12 का ज़्यादा होगा किससे, C2H5O CH3 से। ये क्या करा सर, कितने कार्बन है देख, या ऐसे ले ले C2H5O C2H5, इसमें कितने कार्बन है 4 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है 5 कार्बन वाला जीत जाएगा, ठीक है। जब तक सेम कार्बन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड देखना है ईथर में, और जब ज़्यादा कार्बन हो जाए तो कार्बन ज़्यादा वाला जीत जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। अब आपसे बोला क्वेश्चन है अमंग ब्यूटानोल, ब्यूटानोल मिथित प्रॉप ब्यूट, अमंग ब्यूटानोल, चलिए क्वेश्चन ये था अमंग ब्यूटानोल, ब्यूटानोल होता है C मिथित प्रॉप ब्यूट OH, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन जोड़ लेना, एंड इथॉक्सीथेन C2H5O C2H5, ठीक है। क्वेश्चन है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, विच हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट। अब आप ये देखो यहाँ पे लड़ाई किसकी है, यहाँ देखो यहाँ पे भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, दोनों में ही कितने कार्बन है 4 कार्बन है। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, इधर भी 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन है, तो यहाँ कार्बन वाला तो चले नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला चलेगा। याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एक्सटेंट है, अगर सेम कार्बन है तो एल्कोहल का ज़्यादा होता है ईथर से, अगर सेम कार्बन है, कैसा कार्बन है सेम कार्बन है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन के नंबर सेम होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं उसका एक्सटेंट या उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू या इसकी बॉन्ड डिफिकेशन एनर्जी एल्कोहल में ज़्यादा होती है इससे। तो ऑब्वियसली अगर ये A होता है और ये B होता तो बॉइलिंग पॉइंट A का ज़्यादा है B से, ये आप याद रख लेना, ठीक है, A का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है B से, याद रख लेना, क्लियर है, गुड। नेक्स्ट है डज ईथर मिक्सिबल विद वाटर, क्या ईथर पानी में घुलता है, हाँ क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो याद रखना। ये वैसे मुझे पॉइंट फॉर्म में लिखाने थे पर मैं क्वेश्चन फॉर्म में लिखा रहा हूँ। तो डज ईथर मिक्सिबल इन वाटर, ईथर मिक्सिबल है पानी में या नहीं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन था डज ईथर मिक्सिबल इन वाटर, क्या पानी में घुलता है, तो हाँ घुलता है, क्योंकि पानी के साथ क्या बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब ईथर की आपने क्या देख ली, प्रिपरेशन देख ली, सारी चीज़ें देख ली, ईथर की रिएक्शन देखेंगे अब, ठीक है, रिएक्शन ऑफ ईथर, रिएक्शंस ऑफ ईथर, ईथर की कितनी तरीके की रिएक्शन हो सकती है, दोनों को एक साथ ही कवर करेंगे, एरोमेटिक मतलब एनिसोल की भी और एलिफेटिक मतलब मिथॉक्सी ईथर इन सब की भी, है ना। तो हेडिंग है रिएक्शंस ऑफ ईथर, ईथर की रिएक्शंस, ठीक है, ईथर कितने तरह की रिएक्शंस करता है। तो देखिए जैसे पहली है
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अराइल ईथर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अराइल ईथर मतलब वही बेंजीन रिंग के साथ वो एनिसोल हो गया, जैसे एनिसोल हो गया। तो उनकी हमें क्या देखनी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी है। अराइल ईथर जैसे एनिसोल हो गया, ठीक है। तो जैसे हमने देख लिया, सबसे पहले हम देख लेंगे हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन, अब हेलोजिनेशन जो होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है खुद ब खुद, तो ये विदाउट लुईस एसिड होता है, विदाउट लुईस एसिड, बिना लुईस एसिड के होता है, ठीक है। तो आप ले लो जैसे बेंजीन रिंग पे OCH3, इसका हेलोजिनेशन कर दो, कुछ नहीं डालना होता है आपको, Cl2 के साथ कर लो या Br2 के साथ कर लो, किसी के भी साथ कर लो, कोई लुईस एसिड की ज़रूरत नहीं होती। ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव बना दो, OCH3 एक बार ऑर्थो पे Cl, ये माइनर होगा, बेंजीन रिंग OCH3 एक बार पैरा पे Cl, ये आपका मेजर होगा। क्लियर है, माइनर और मेजर दोनों आपने देख लिया। ना बना सकते हो आप इसका ऑर्थो क्लोरो एनिसोल, पैरा क्लोरो एनिसोल। हेलोजिनेशन के बाद जो आपका नाइट्रेशन होगा वो कंसनट्रेटेड के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। नाइट्रेशन जो भी आप करोगे कंसनट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में विद H2SO4 के साथ होगा। बेंजीन रिंग है OCH3 है, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कंसनट्रेटेड HNO3 डाला आपने, साथ में आप पे क्या है ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव बन जाएंगे। तो बेंजीन रिंग है OCH3 है, ऑर्थो पे NO2 आ जाएगा, बेंजीन रिंग है OCH3 है, पैरा पे NO2 आ जाएगा। तो यह है ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, वो है पैरा नाइट्रो एनिसोल। ऑब्वियसली वो मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा, ठीक है। देन इसके बाद आपकी फ्रीडेल-क्राफ अल्काइलेशन है और फ्रीडेल-क्राफ असाइलेशन है। ये भी आपको पता है फ्रीडेल-क्राफ अल्काइलेशन असाइलेशन में क्या होता है। अल्काइलेशन में CH3Cl डालते हैं तो CH3 चिपकता है, असाइलेशन में एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl डालते हैं तो क्या चिपकता है, CH3CO चिपकता है, जो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहीं पे ABC आएगी फ्रीडेल-क्राफ अल्काइलेशन, ठीक है, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। और चौथी देखेंगे फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशन, ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। तो बेंजीन रिंग है, दिख रहा है, गुड। क्या जुड़ता है यहाँ पे, एनिसोल बना रहे हैं ना, OCH3 है ना। बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ता है OCH3, इधर पढ़ रहे थे ना, हाँ, तो OCH3 ऐसे चिपकता है ना एनिसोल, कुछ गलती तो नहीं, ऐसे चिपका रहे थे ना अभी तक, हाँ, O से चिपकेगा। यहाँ पे हम डालेंगे CH3Cl, ठीक है, CH3Cl अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, जो कि लुईस एसिड होता है। तो OCH3 है, उस पर इलेक्ट्रोफाइल चिपकेगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब नेगेटिव लविंग, ये तो खुद नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोफाइल यही है। तो ऑर्थो पे CH3 आ गया, पैरा पे भी CH3 आएगा, नाम बना सकते हैं आप इसका, ऐसे कोई बात नहीं है। ऑर्थो मिथाइल एनिसोल और पैरा मिथाइल एनिसोल, जो आपको बनाने वो बना लेना, पैरा वाला मेजर ही बनेगा, ठीक है, ये चीज़ है। चौथी देखो, इसमें बहुत बोरियत आती है मुझे, बार बार तुमने 10-12 बार पढ़ लिया है ये वाली फ्रीडेल-क्राफ अल्काई, बार बार बताना पड़ता है, तुम लोगों को याद ही नहीं है कि क्या चिपकता है। इतने बड़े हो गए, कोई बात नहीं सर, सीखेंगे, यस सीखना ही है ना। CH3COCl ये चिपकेगा, CH3CO किसके प्रेजेंस में, OC से चिपकेगा, ठीक है। ये होगा एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहाँ है CH3CO चिपकेगा, ठीक है, COCH3, यहाँ पे भी ऐसे होगा, बेंजीन रिंग OCH3, नीचे चिपकेगा COCH3। अब बट एक बात याद रखना, अब ये किस नाम से जाना जाएगा, कीटोन के, ठीक है, कीटोन के नाम से जाना जाएगा ये, ठीक है, हाँ, अभी कीटोन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है।
बेंजीन रिंग पे COCH3 होता है एसीटोफिनोन। अब ये वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या करें, IPAC ऐसी चलती है, जो बड़ा होगा वो फंक्शनल हो जाएगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। अब ये मेरे को आ गया याद, तो बता दिया आपको। तो ये बनेगा, ये एक हो जाएगा, 2। तो 2 पे क्या है, ये है मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी। और अगर ये नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो एसीटोफिनोन होता है ये। तो ये बन जाएगा 2 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, और वो बन जाएगा 4 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। तो ये चलता है ना, फिनॉन, बस। ठीक है, 2 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन और 4 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। क्लियर है इतना? गुड। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, CO बॉन्ड भी तो होता है, क्योंकि किस में, ईथर में होता है ना CO बॉन्ड। और किस में होता है, एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है। अच्छा, पर ये लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि 2 बल्कि ग्रुप हैं इसमें, तो बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में होता है। तो अब हम ये देखेंगे रिएक्शन ऑफ ईथर में। दूसरी मार्कर चेंज कर लेते हैं, दूसरी दिखाते हैं आपको, वो कौन सी है। ईथर की रिएक्शन में हम जो दूसरी देखना चाह रहे हैं, 1 मिनट, हाँ दिख जाएगा, हाँ ठीक है। रिएक्शन ऑफ ईथर में दूसरी दिख जाएंगी, वो है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, CO बॉन्ड की जो क्लीवेज होती है, उसमें हम सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि जो होता है ईथर इज लेस रिएक्टिव। ईथर क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, देयरफॉर क्लीवेज ऑफ CO, क्लीवेज ऑफ CO जो क्लीवेज है ना, CO की ऐसी क्लीवेज, ये अकर नहीं होगी नॉर्मल कंडीशन में, डजंट अकर अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में ये होगी नहीं। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन। ठीक है, तो वी हैव टू यूज़ ड्रास्टिक कंडीशन, हमें ड्रास्टिक कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, वी हैव टू यूज़ ड्रास्टिक कंडीशन। ठीक है, तो वी हैव टू यूज़ ड्रास्टिक कंडीशन, हमें ड्रास्टिक कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। अब ड्रास्टिक कंडीशन मतलब जनरली क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे, हाई टेम्परेचर। ठीक है, बहुत सी रिएक्शन होंगी, रिएक्शन का अंदाज़ा लगाइए। जैसे एग्जांपल है, सबसे पहले जो हम रिएक्शन देखेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ देखेंगे। ठीक है, तो ROR ये हमारा ईथर हो गया, HX के साथ रिएक्ट करेगा। क्या मन कर रहा है निकालने का, हाई टेम्परेचर ले लेते हैं, चलो जो मन करेगा वही निकालना। हाई टेम्परेचर में क्या निकालना चाहते हो? सर हम अल्कोहल निकालना चाहते हैं, निकाल लो। ROH, R ये रहा, O ये रहा, H ये रहा, RX अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ डाल देना, HX का एडिशन कर लेना। X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन, X ना कुछ भी हो सकता है, हेलोजन होता है ना, क्लोरीन ब्रोमीन। अब क्या होगा, अब आपका ये हट जाएगा H2O। ठीक है, H2O हटा, RX बन जाएगा आपका हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, तो ईथर से आपका क्या बना, हेलो एल्केन, ईथर से बना हेलो एल्केन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसे हम करें फिनॉल जैसे किसी के साथ, सॉरी एनिसोल जैसे किसी के साथ, तब देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पे होता है O, यहाँ पे होता है R। ठीक है, बेंजीन रिंग होती है, O होता है और क्या होता है, R होता है। HX से रिएक्ट करेंगे ड्रास्टिक कंडीशन में। ठीक है, आपका क्या बनना चाहिए, RX अलग हो जाना चाहिए और फिनॉल बनेगा। जैसे वहाँ एल्कोहल बना ऐसे यहाँ फिनॉल बनेगा। तो बेंजीन रिंग रहेगी, O रहेगा, H रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फिनॉल बन जाएगा। चाहे कोई से भी आप अल्काइल ग्रुप यूज़ करो, बनना क्या है, फिनॉल ही बनना है। ठीक है, फाइनली अगर हम क्या लें, टर्शियरी ईथर लें, 3 डिग्री ईथर, वो रिएक्शन करता है HI के साथ, सिर्फ HI के साथ ही कर पाएगा, रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, तो टर्शियरी ईथर करता नहीं है, देखो आपको पता है विलियमसन भी नहीं जाता वो। तो कोई टर्शियरी ईथर लेते हैं, COCH3, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, यह है 3 डिग्री ईथर। हम इसे HI से रिएक्ट कराते हैं, HI रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में जाएगी ये रिएक्शन, तो क्या बनेगा, आप पे ये अलग हो जाएगा, CH3OH अलग हो जाएगा। ठीक है, CH3OH अलग हो जाएगा, साथ में आप पे क्या बनेगा, आयोडाइड बनेगा, अल्काइल आयोडाइड, CH3, CH3, CH3 और साथ में आपका I। ये आपका क्या बना, टर्ट
अल्काइल आयोडाइड, टर्शरी अल्काइल आयोडाइड, याद रखना क्या बना, टर्शरी अल्काइल आयोडाइड बना। गुड। चलिए बच्चों, अगर आपको ये परेशानी हुई थी कि आखिरी रिएक्शन हुई कैसे, तो आप ये देख लीजिए आखिरी रिएक्शन SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करेगी। SN1 मैकेनिज़्म में 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में कार्बोकटाइन बनेगा, तो जो आपका ईथर है CH3 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 OCH3, ठीक है, तो OCH3 अलग होगा, बट उससे पहले इंटरमीडिएट स्टेज आती है। ये जो आपका 3 डिग्री ईथर है CH3 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 OCH3, इसके साथ HI रिएक्ट करेगा। H का जो प्लस है वो C पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, OCH3 की क्लीवेज हो जाएगी, ठीक है, प्रोटॉन अटैक कर रहा है तो OCH3 की क्लीवेज हो जाएगी और एक कार्बोकटाइन बनेगा। ये स्टेप स्लो होता है, कार्बोकटाइन में एकदम से फास्ट आयोडाइड आयन क्या करता है, अटैक करता है और हमारा टर्शरी अल्काइल हैलाइड बन जाता है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो देखिए स्लो स्टेप क्या है, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होना, HI रिड्यूसिंग होता है, ऐसे टूटेगा। ये आपका क्या है, 3 डिग्री ईथर है, ठीक है, H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगी। I माइनस तो एडिंग ग्रुप है, वो लगा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CSE है, CSE है, CH3 है, CH3 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 H आया, ठीक है, और OCH3 ने लिविंग ग्रुप पे जाने वाला है तो गया। इसके बाद आपका स्लो स्टेप में कार्बोकटाइन बना, इस कार्बोकटाइन में आयोडाइड आयन अटैक कर जाएगा और आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो यहीं पे आपका ईथर भी खत्म होता हुआ, ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होती हुई। अब इसके बाद इसमें कन्वर्जर्स आएंगे 1 to 1 और रोड मैप आएगा, केमिकल डिस्टिंग्विश आएगा, फिर इसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, देख लीजिए। चलिए बच्चों, शाबाश, टाटा, बाय बाय।